भाई उसका भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिनने हमारे लिए इतना कुछ सोचा कि मैं अपनी माँ और अपने भैया का पेट पाल सकती हूँ आसानी से, क्योंकि मैं वहाँ लेबर में 10 रुपए 15 रुपए भी कमा सकती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने घर बैठकर 900 1000 भी कमा सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सिस्टर जी कह रही हैं सारा सारा दिन लेबर में काम करती थी, वहां से तकरीबन 10 रुपए मन के मिलते थे, ऐसे ना? 10 रुपए मन के मिलते थे, सिलाई करती थी। जी हाँ, मेरा भाई क्योंकि बड़ा भाई मजदूर है, उसको पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं क्योंकि हम उन्हें पढ़ा सकें, वो मजदूर है। तो आप तो अपने सारा काम आसानी से कर लेंगी यहाँ से मेहनत करके पैसे कमा के। तो नाज़रीन किराम, सिस्टर जी का कहना है सारा सारा दिन यानी लेबर में काम करती थी, वहाँ 10 रुपए मन के छिलाई मिलती थी, गन्ने की छिलाई करके तकरीबन 100 या 100 से कम रकम कमा कर लाती थी एक दिहाड़ी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप जैसी सिस्टर बहुत खुश है, क्यों मैं घर में ही बैठकर उस मुशक्क़त वाले काम से भी बच गई हूँ, वहाँ मर्दों के साथ काम करने से भी बच गई और अपने घर में ही बैठकर 1000 रुपये आसानी से कमा सकूंगी इससे। तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो इनके वालिद का साया इनके सर पर नहीं है, तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ अपने और भाई का जिसने इनके लिए यतीम बच्ची के लिए ये इंतज़ाम किया, ताकि अपने घर में ही बैठकर अपनी चार दीवारी में अपने घर का सर्कल चला सके, मेहनत करके अपनी रोजी कमा सके। मैं उस भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक उसके माल रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, अल्लाह पाक उसके माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उसको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। आप भी अपने भाई को दुआओं में याद रखना है। तो बेटा आप यहाँ पर कितनी सिलाई लेती हैं? 300 भी लेती हूँ, 300 भी लेती हैं, 200 रुपये भी लेती हैं। तो कितने सूट तैयार कर लेती हैं दिन में, एक दिहाड़ी में? एक दिन में 2 भी 3 भी कर लेती हूँ। 2 सूट 3 सूट तैयार कर लेती हैं। जी हाँ। तो नाज़रीन किराम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से ये बच्ची बहर यानी लेबर में रोड पर काम करने से अब अपने घर में ही बैठकर कपड़ों की सिलाई वगैरह करके अपने घर का सर्कल आसानी से चला सकेगी। यानी रोड पर वहाँ मेहनत मजदूरी करती थी, लेबर में काम कर, जब आप लेबर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाती तो आपको वहाँ से कितनी उजरत मिलती थी? हमें दिन में 20 रुपए भी बन जाते थे, 30 भी बन जाते थे। अच्छा जी, 100 रुपये से कम मिलते थे आपको? जी हाँ। तो अब घर में बैठकर तकरीबन आप 300 रुपये भी सिलाई लें तो 3 सूट से तैयार कर लें, 900 रुपये कमा सकते हैं आप। तो देखें नाज़रीन किराम, जब ये लेबर में काम करती तकरीबन 100 रुपये उजरत मिलती है इनको वहाँ से। तो काम भी मुशक्क़त वाला था, मर्दों के साथ काम करना पड़ता था, बहर यानी रोड पर जब ये मेहनत मजदूरी करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप इनके घर का सर्कल यानी बहुत आसानी से चल जाएगा। ये सिस्टर जी कह रही हैं दिन में 3 सूट सिलाई कर लूँगी और 1 सूट की सिलाई 300 रुपये, 900 रुपये यानी अपने घर में बैठकर कमा सकती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मेरी नौजवान सिस्टर, बहुत सी सिस्टर हैं जो बहुत परेशान हैं अपनी रोज़ी के लिए, घर में चार दीवारी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो बेचारे भी रोड पे मेहनत मजदूरी करते हैं मर्दों के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे नौजवान मेरी जो बहन हैं उनके लिए, हुनर भी हैं जिनके पास सिलाई मशीन का या कोई और कढ़ाई वगैरह का काम कर सकती हैं, लेकिन गुर्बत के लिहाज से गुर्बत है, इतनी तौफीक नहीं है उनके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से मेरे देखने वाले जहाँ रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो नाज़रीन किराम, इस बच्ची की रिक्वेस्ट थी सिलाई मशीन के लिए। इस माँ जी ने कहा था, इसका माँ जी का जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई, अल्लाह को प्यारा हो गया है, और ये माँ जी की बेटी है, इनके जो बेटे हैं छोटे छोटे हैं, करने वाला कोई नहीं है। तो इस सिस्टर जी की रिक्वेस्ट थी, मेरे पास हुनर है सिलाई मशीन का, कपड़े सिलाई कर सकती हूँ, हमारे पास इतनी तौफीक नहीं कि हम अपनी सिलाई मशीन लेकर अपने घर में अपनी रोज़ी कर सकें। तो ये सिस्टर जी और माँ जी करशन के सीज़न में यानी कमान की जब लेबर बनती है वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का, यानी ये सिस्टर अपने छोटे भाइयों का और अपनी माँ का पेट पाल रही थी। रिक्वेस्ट थी इसकी, अगर सिलाई मशीन मिल जाए, मैं बहर रोड पर जाने से, मजदूरी करने से, मर्दों में जाने से भी बच जाऊंगी, मेरी इज्जत भी महफूज रह जाएगी और अपने घर में बैठकर अपनी माँ का और अपने
भाइयों का सहारा बनूंगी, उनके लिए रोजी मेहनत करके कपड़े सिलाई करके अपने घर का सर्कल यानी आसानी से चला सकूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे भाई हैं अबू जहबी से, उसने इस बच्ची के लिए ये सिलाई मशीन का इंतज़ाम किया है। तो आज मैं लेकर आया हूँ सिलाई मशीन इस बच्ची के लिए। अब पेश करते हैं इसके और जानते हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मनी, तबीयत ठीक है? शुक्रिया। तो माँ जी आपकी रिक्वेस्ट थी सिलाई मशीन की कि मेरी बच्ची को सिलाई मशीन मिल जाए, तो ये बाहर जाने से, मेहनत मजदूरी करने से, लेबर में काम करने से अपने घर में बैठकर मेहनत करके कपड़ों की सिलाई करके अपने घर का सर्कल चला सकेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे भाई हैं अबू जहबी से, उन्होंने आपके लिए ये सिलाई मशीन का इंतज़ाम किया है, उन्होंने दी है आपको ये सिलाई मशीन। तो आमीन आमीन। मेरी बच्ची के बारे सोचे नहीं तो भाई बिरा आपको बिरा छोटे ना हमने सिलाई मशीन करे थी सारा पेट पले सी बिरा हो जाए जी आप मैं उन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मेरे बारे इतना कुछ सोचा है कि मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों के बारे में सोच सकती हूँ, उनको 2 रोटी खवा सकती हूँ टाइम पर, जी माशाल्लाह। क्योंकि मैं बाहर जाने से बच सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना घर खुद चला सकती हूँ। मेरी दुआ है कि वो हमेशा खुश रहे और हर काम में कामयाबी उनको मिले। आमीन आमीन। जी बस आपने अपने भाई को, उसको जिसने आपके लिए ये इंतजाम किया है उसको दुआ में याद रखें। जी मेहरबानी है। जी जी वो भाई मेरे साथ बहुत तामन कर रहा है, बहुत तामन कर रहा है। गरीब पुअर फैमिलीज हैं जो, उन लोगों के लिए बहुत कुछ तामन कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, मेरी भी दुआ है। तो उस भाई ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा। मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का, जो मेरे साथ इतनी हेल्प करवा रहा है इन गरीब पुअर फैमिलीज़ के लिए। अबू जहबी से ताल्लुक़ है उस भाई का। अल्लाह पाक उसको शाद आबाद रखे, अल्लाह पाक उसकी हर मुश्किलात दूर फरमाए। जी आपने भी उस भाई को दुआओं में याद रखना है जी, जिसने आपके लिए ये सिलाई मशीन का इंतजाम कर किया। जी बेटा खोलें आप इसको। निकालें इसको, पहले निकालें। एक मिनट। बेटा ये इसका टूल बॉक्स है जी, देखते हैं फिर क्या वगैरह सुइयाँ इसी में है। ठीक है, नाप करने के लिए ये टेप वगैरह सब कुछ है। तो अब आपके घर का सर्कल आसानी से चल जाएगा। तो बेटा आप यहाँ पर कितनी सिलाई लेती हैं? 300 भी लेती हूँ, 300 भी लेती हैं, 200 रुपये भी लेती हैं। तो कितने सूट तैयार कर लेती हैं दिन में, एक दिहाड़ी में? एक दिन में 2 भी 3 भी कर लेती हूँ। 2 सूट 3 सूट तैयार कर लेते हैं। जी हाँ। तो नाज़रीन किराम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से ये बच्ची बाहर यानी लेबर में रोड पर काम करने से अब अपने घर में ही बैठकर कपड़ों की सिलाई वगैरह करके अपने घर का सर्कल आसानी से चला सकेगी। यानी रोड पर वहाँ मेहनत मजदूरी करती थी, लेबर में काम कर, जब आप लेबर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाती तो आपको वहाँ से कितनी उजात मिलती थी? हमें दिन में 20 रुपए भी बन जाते थे, 30 भी बन जाते थे। अच्छा जी, 100 रुपये से कम मिलते थे आपको? जी हाँ। तो अब घर में बैठकर तकरीबन आप 300 रुपये भी सिलाई लें तो 3 सूट से तैयार कर लें, 900 रुपये कमा सकती हैं आप। तो देखें नाज़रीन किराम, जब ये लेबर में काम करती तकरीबन 100 रुपये उजरत मिलती है इनको वहाँ से। तो काम भी मुशक्क़त वाला था, मर्दों के साथ काम करना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप इनके घर का सर्कल यानी बहुत आसानी से चल जाएगा। जे सिस्टर जी कह रही हैं दिन में 3 सूट सिलाई कर लूँगी और 1 सूट की सिलाई 300 रुपये, 900 रुपये यानी अपने घर में बैठकर कमा सकती हैं। बाहर जाने से भी बेहतर है, अपने घर में 4 दीवारी में महफूज रहेंगी और यहाँ अपने घर में ही बैठकर यानी अपने घर का सर्कल जो अच्छे तरीके से चला सकेंगी और अपने माँ का, अपने छोटे भाइयों का यानी खाने पीने का निज़ाम बेहतर चल जाएगा इनका। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मेरी नौजवान सिस्टर, बहुत सी सिस्टर हैं
जो बहुत परेशान हैं अपनी रोज़ी के लिए, घर में चार दीवारी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो बेचारे भी रोड पे मेहनत मजदूरी करते हैं मर्दों के साथ। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे नौजवान मेरी जो बहन हैं उनके लिए, हुनर भी हैं जिनके पास सिलाई मशीन का या कोई और कढ़ाई वगैरह का काम कर सकती हैं, लेकिन गुर्बत के लिहाज से गुर्बत है, इतनी तौफीक नहीं है उनके पास कि अपना कोई अशिया वगैरह यानी मशीन, सिलाई मशीन या कोई कढ़ाई वगैरह का सामान लेके घर में ही बैठकर अपना काम स्टार्ट किया जाए, कोई कारोबार कर सकें, लेकिन इतनी उनके पास गुंजाइश नहीं है, तौफीक नहीं है। तो डेली बेस पर यानी मर्दों के साथ काम करती हैं, रोड पर लेबर में, गन्नों की छिलाई में या गंदों की कटाई वगैरह होती है उस लेबर में। बहुत सी मेरी नौजवान बेवस बहनें हैं जिनके पास कुछ नहीं, सारा दिन रोड पर मेहनत मजदूरी करके अपने घर का सर्कल चलाती हैं। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी मेरी जो नौजवान सिस्टर हैं उनके पास हुनर भी है, आए मेरे साथ मिलकर इनकी हेल्प करें। देखें अगर हमारी कुछ मदद से इनके घर का सर्कल बेहतर हो जाए तो सिस्टर आपने मेरे उस भाई के लिए ज़रूर दुआएं करनी है, अल्लाह पाक उसके माल रिज़्क में इजाफा फरमाए। जी आप उस भाई ने आपको ये नई मशीन ला कर दी है जी हम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जिनने हमारे लिए इतना कुछ सोचा कि मैं अपनी माँ और अपने भैया का पेट पाल सकती हूँ आसानी से, क्योंकि मैं वहाँ लेबर में 10 रुपए 15 रुपए भी कमा सकती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने घर बैठकर 900 1000 भी कमा सकती हूँ। माशाल्लाह। तो सिस्टर जी कह रही है सारा दिन लेबर में काम करती थी, वहाँ से तकरीबन 10 रुपए मन के मिलते थे, ऐसे ना? 10 रुपए मन के मिलते थे, छिलाई करती थी। जी हाँ, मेरा भाई क्योंकि बड़ा भाई मजदूर है, उसको पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं क्योंकि हम उन्हें पढ़ा सकें, वो मजदूर है। तो आप तो अपने आप सारा काम आसानी से कर लेंगी यहाँ से मेहनत करके पैसे कमा के। तो आपके लिए जिसने ये इंतजाम किया है उसके लिए दुआएं ज़रूर करनी है, हर वक्त उसको दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए, अल्लाह पाक उसके माल रिज़्क में इजाफा फरमाए। जी तो नाज़रीन किराम, सिस्टर जी का कहना है सारा दिन यानी लेबर में काम करती थी, वहाँ 10 रुपए मन के छिलाई मिलती थी, गन्ने की छिलाई करके तकरीबन 100 से कम रकम कमा कर लाती थी एक दिहाड़ी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप जैसी सिस्टर बहुत खुश है, क्यों मैं घर में ही बैठकर उस मुशक्क़त वाले काम से भी बच गई हूँ, वहाँ मर्दों के साथ काम करने से भी बच गई और अपने घर में ही बैठकर 1000 रुपये आसानी से कमा सकूँगी इससे। तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो इनके वालिद का साया इनके सर पर नहीं है, तो मैं भी शुक्रगुजार हूँ अपने और भाई का जिसने इनके लिए यतीम बच्ची के लिए ये इंतज़ाम किया, ताकि अपने घर में ही बैठकर अपनी चार दीवारी में अपने घर का सर्कल चला सके, मेहनत करके अपनी रोज़ी कमा सके। मैं उस भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह पाक उसके माल रिज़्क में इजाफा फरमाए, अल्लाह पाक उसके माल रिज़्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक उसको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। आप भी अपने भाई को दुआओं में याद रखना है।